नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल क्रॉनिकल्स में। मैं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैक्सिको अंडरवर्ल्ड से एक ऐसी कहानी जिसमें ग्रीड है, पावर है और सर्वाइवल की दास्तान। एक ऐसी औरत की कहानी जिसका नाम सुनते ही पुलिस की रूह कांप जाया करती थी। एक ऐसी औरत जिसको अपने ज़माने में ड्रग लॉर्ड क्वीन कहा जाता था। उसका नाम था लोला लाचाता। लोला का असली नाम था मारिया डोलोरेस एस्तेवेज जुलेता। 1906 में उसका जन्म हुआ मेक्सिको सिटी के ला मर्सेड शहर में। ला मर्सेड सिर्फ एक बाजार नहीं था, वह मेक्सिको का एक अंडरग्राउंड हब था जहाँ पर तमाम चीज़ें मिला करती थी। बचपन में लोला अपनी माँ के साथ स्टॉल लगाया करती थी जिस पे वो चिचारोनेस और कॉफ़ी जैसी चीज़ें बेचा करती थी, और इसी स्टॉल से शुरू हुआ उसके अंडरवर्ल्ड का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, मात्र 13 साल की उम्र में वो कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ साथ बेचने लगी मॉर्फिन और मैरिजुआना जैसे ड्रग्स। उसकी माँ को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो मात्र 13 साल में अपना ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर चुकी थी, वो भी एक स्टॉल के पीछे। 1920 के दौरान लोला पहुंची सिउदाद ख्वारेस। सिउदाद ख्वारेस एक बॉर्डर टाउन था जो कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में सबसे बड़ा ड्रग का रोड था। वहीं पहुंचकर उसने स्मगलिंग के सारे तरीके सीखे। ख्वारिस में पहुंचकर उसे पता चला कि ड्रग्स का मार्केट कोई छोटा मार्केट नहीं है, ये एक क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है। और इसी के पता चलते उसने वहाँ की जो लोकल फैमिलीज़ थी उनके साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया, और अब ड्रग्स मेक्सिको सिटी से निकलकर कनाडा और यूएस भी जा रहे थे। कई रिपोर्टों में लिखा गया कि उसने हीरोइन की सप्लाई 1942 कैडिलैक एंड 1938 डॉज जैसी गाड़ियों से कनाडा भेजी। सोचने की बात तो यह है कि एक छोटी सी स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क अब इतना बढ़ चुका था कि वो गाड़ियों से तमाम ड्रग्स जो है वो दूसरे मुल्कों में भेज रही। मेक्सिको सिटी वापस आकर लोला ने अपना दोबारा से स्टॉल लगाया जहाँ पर वो चिचारोनेस और कॉफ़ी बेचा करती थी और अंदर ही बिकता था ड्रग्स। और फिर हुआ एक मास्टर स्ट्रोक। लोला की शादी हो गई एक एक्स पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम था एनरिके जरामियो। सोचिए, एक पुलिस का आदमी जिसका काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, आज वो एक ड्रग लॉर्ड का पति है। लेकिन इस शादी ने उसको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी, प्लस उसको पुलिस के अंदर की खबरें मिलती रहती थी, और इस शील्ड ने उसको काफ़ी टाइम तक बचा कर रखा। 1930 तक लोला का नाम सिर्फ मेक्सिको सिटी ही नहीं, यूएस और कनाडा तक गूंजने लगा था। वो मॉर्फिन और हीरोइन की सबसे बड़ी सप्लायर बन चुकी थी। उसकी कई लैब्स चलती थी जिसमें सारा ड्रग प्रोसेस होता था, पैक होता था और बॉर्डर तक ले जाया जाता था। एक लैब तो होटल इम्पीरियल मोंटेरी की बेसमेंट तक में भी थी। आज तक ये बात पुलिस की रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस पूरे सफ़र में वो कई बार जेल गई, लेकिन जेल में भी वो एक रानी की ज़िंदगी जीती थी। उसके लिए एक पर्सनल हेयर ड्रेसर आता था, पर्सनल सर्वेंट्स आते थे और उसको मिलती थी स्पेशल कॉन्जुगल विजिट्स भी। सोचिए, एक तरफ वो कैदी थी और दूसरी तरफ उसका असर जो है जेल की दीवारें तक तोड़ देता था। 1938 में मैक्सिको के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर सालाजार विनिएग्रा ने पब्लिक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रग्स यूजर्स को एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाए और ड्रग्स ट्रैफिकर को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और उसमें उन्होंने सबसे पहले जिसका नाम लिया वो नाम था लोला लाचाता का। इस स्टेटमेंट ने यूएस ऑफिशियल्स के भी कान खड़े कर दिए। हैरी एंसलिंगर, जो अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग ऑफिसर थे, उन्होंने भी लोला को इंटरनेशनल थ्रेट बताया। 1945 में मैक्सिको के प्रेसिडेंट मैनुअल अवीला कमाचो ने एक डायरेक्ट ऑर्डर जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी ड्रग ट्रैफिकर को तुरंत रिमोट प्रिजन भेजा जा सकता है, और इसमें सबसे पहला नाम था लोला लाचाता का। सोचिए, एक प्रेसिडेंट और यूएस की तमाम नारकोटिक्स टीम जब एक औरत के पीछे पड़े हैं, तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो औरत कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। 1957 में पुलिस ने उसके घर में रेड मारी और जो उसके घर में मिला उसने पूरा का पूरा मैक्सिको हिला के रख दिया। उसके घर में चल रही थी पूरी की पूरी लैब हीरोइन बनाने की। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके अंदर कई सारा जेवर, कई सारा कैश, गोलियां, बंदूकें, बहुत सारी चीज़ें मिली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके घर में करीब 29 मिलियन पीसोस कैश मिला, और ये बात सुनकर प्रेस तक हिल गई। लेकिन इस बार भी लोला ने चालाकी करने की कोशिश की। उसने सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ताकि उसका बिजनेस को कुछ ना हो और उसके सहकर्मियों को कुछ ना हो। लेकिन इस बार सरकार ने उसे वुमेन प्रिजन में डाल दिया। जेल में लोला की तबीयत खराब होने लगी, उसे हार्ट प्रॉब्लम थी। रिपोर्ट्स बताती हैं सितंबर 1959 में उसकी मौत हो गई कोरोनरी फेलियर की वजह से। लेकिन बहुत र्यूमर्स ये भी कहते हैं कि उसकी मौत जो है वो ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। कोई कहता है कि इसके पीछे कोई डार्क कॉन्स्पिरेसी है। उसके फ्यूनरल में करीब 500 लोग आए थे जिसमें से आधे से ज़्यादा पुलिस वाले थे। सोचिए, वही पुलिस वाले जो उसको बार बार पकड़ते थे और आज वो उसके अंतिम संस्कार में खड़े थे। लोला लाचाता को कहा जाता है मेक्सिको की सबसे पहली फीमेल नार्को क्वीन। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मर्दों का राज था, ऐसी जगह पर लोला ने अपनी कुर्सी जमाई। अमेरिकन राइटर विलियम एस बरो ने अपनी कंट्रोवर्शियल बुक्स में लोला से इंस्पायर्ड कई कैरेक्टर्स लिखे, और हिस्टोरियंस का कहना था कि लोला ने एक नया चैप्टर लिखा है जहाँ पर एक औरत थी लेकिन वो विक्टिम नहीं थी।
एक औरत जो थी नेटवर्क बिल्डर, एक औरत जो थी एक बिजनेस वुमेन और एक नारकोटिक्स क्वीन। ला मर्सिड के एक छोटे से स्टॉल से लेकर मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग अंडरवर्ल्ड तक ला लोचाता की कहानी एक ग्रीड, करप्शन और सर्वाइवल की कहानी थी। और दोस्तों, आज भी उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये कहानी थी लोला लोचाता की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका स्टोरी कास्टर पारितोष, और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्रॉनिकल्स।